नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति एक दस्तावेज नहीं बल्कि 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती है। अनलॉक 3 में आज से रात में घर से बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटी, वहीं स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। प्रदेश में शुरू हुआ संकल्प की चेन जोड़ो और संक्रमण की चेन तोड़ो थीम पर केंद्रित किल कोरोना 2 अभियान। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए, बालाघाट में गोबर से बनाई जा रही अनूठी राखियों पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के तेजी से बदलते विश्व में भारत को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तेजी से बदलाव लाना होगा। वे आज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोच के साथ ही देश में अनुसंधान, नवाचार, विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक जरूरी माहौल बनाया गया है। श्री मोदी ने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नीति 21वीं सदी के युवाओं की आकांक्षाओं, जरूरतों और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को परिलक्षित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान का युग है। ऐसे में पूरा ध्यान सीखने, अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का यही उद्देश्य है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में देश को किसी भी संकट से बाहर निकालने की क्षमता है। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत और किसान समुदाय आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। श्री तोमर ने कोरोना महामारी के बावजूद खरीफ फसल की बुआई पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं को आजीविका के रूप में कृषि क्षेत्र को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनलॉक 3 में कोरोना महामारी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर कुछ और गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। वहीं इस महीने की 5 तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। इसके अलावा शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखने को कहा गया है। इसी तरह मेट्रो रेल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी जहां भीड़ जमा होती है। प्रदेश में आज से किल कोरोना अभियान 2 की शुरुआत की गई है। इस बार के अभियान की मुख्य थीम संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो है। 14 अगस्त तक चलने वाले अभियान के तहत बड़े पैमाने पर लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ साथ मास्क पहनने की अनिवार्यता, बचाव के लिए नियमों का पालन और जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक दौरे, विकास कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण आदि कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। लेकिन ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकते हैं। इसी तरह सीधे तौर पर राजनीतिक रैलियों के आयोजन के बजाय जनप्रतिनिधि ऑनलाइन आभासी रैलियां कर सकेंगे। वहीं प्रदेश में अब कोई नया लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। यदि किसी जगह लॉकडाउन की जरूरत होगी तो इसके लिए जिला प्रशासन को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। बैतूल में आदिवासी बच्चे रक्षाबंधन के पर्व की एक अनूठी परिभाषा पेश कर रहे हैं। जानते हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव की इस रिपोर्ट में। यूं तो भाई बहन के अटूट प्रेम के बंधन के रूप में हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। बहनें इस दिन भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन बैतूल जिले में आदिवासी बच्चों की रक्षाबंधन की कहानी इससे अलग है। ये आदिवासी बच्चे पर्यावरण को बचाने के लिए हर साल गांव में पेड़ों को राखियां बांधकर इनकी सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। पहली बार आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों ने 30 फीट की राखी बनाकर पेड़ों को बांधी। शिक्षिका ममता गोहर ने बताया है कि राखी को स्थानीय हस्तकला से आकर्षक बनाया गया है। हमारी शाला में आदिवासी बच्चों ने
5 दिन में 30 फीट लंबी राखी तैयार करके पेड़ों को राखी बांधकर की रक्षा का संकल्प लिया है। क्योंकि हमारी शाला ताप्ती नदी किनारे बसी हुई है और स्टार्टिंग में वहाँ एक भी पाठा होने के कारण पहले वहाँ पर एक भी वृक्ष नहीं थे, परंतु इस कार्यक्रम के कारण आज हमारी शाला में बहुत ही हरा भरा हो गया है। बच्चों का ये प्रयास हमें दर्शाता है कि पेड़ पौधों की सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। इसलिए बच्चों ने पेड़ पौधों को अपना भाई मानकर राखी बांधी है। प्रतिवर्ष इस आयोजन को कराने वाले शैलेंद्र तिहारिया ने बताया है कि पेड़ों को राखी बांधने का कार्यक्रम 1998 से चला आ रहा है। जब हमने देखा कि ग्रामीण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो हमारे मन में एक विचार आया कि ग्रामीणों को भी पर्यावरण से जोड़ना चाहिए और हम लोगों ने ग्रामीणों की सहायता से पेड़ों को राखी बांधने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। हमने लगातार देखा कि सभी लोग पेड़ पौधे से जुड़ने लगे और देखते ही देखते यह सिलसिला प्रतिवर्ष जारी रहा। वाकई नन्हे मुन्ने रखवालों ने बड़ी ही खूबसूरती से हमें ये समझा दिया है कि पेड़ पौधे भी हमारे करीबी हैं और हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और बेहतर काम करने की जरूरत है। जबलपुर के पास कौशलपुर में एक सड़क दुर्घटना में आज 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या करीब 32,000 हो गई है। इनमें से 22,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 168 नए मामले सामने आए हैं। यहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गुना कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने बताया है कि जिले में आज से किल कोरोना अभियान 2 शुरू किया गया है। इसलिए राज्य शासन ने किल कोरोना पार्ट 2 के नाम से एक नया अभियान आज 1 अगस्त से शुरू किया है, जो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा। यह मुख्य रूप से जन जागरण का अभियान है, लोगों को जागरूक करने का अभियान है, आम जन को कोरोना से खतरे के बारे में बताने का अभियान है। और इसका उद्देश्य यह है कि लोग बिना किसी हिचक के और 100% लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ की जगहों से जाने से बचें। छिंदवाड़ा जिले में 10 नए मरीजों की पहचान की गई है। जिले में संक्रमितों की संख्या 180 हो गई है। आगरमालवा जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 94 हो गया है। सीहोर जिले में आज 10 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 286 हो गई है। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी की प्रमुख महानिदेशक ईरा जोशी अपने 36 साल के कार्यकाल के बाद कल सेवानिवृत्त हो गई। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कई उत्तरदायित्वों को संभाला था। हाल ही में उन्हें आकाशवाणी महानिदेशक का प्रभार भी दिया गया था। श्रीमती जोशी के स्थान पर अब जयदीप भटनागर को समाचार सेवा प्रभाग का नया महानिदेशक बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने आज से 7 अगस्त तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया। ग्वालियर में अपने निवास से ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए कहा कि ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ईद उल अजहा का त्योहार आज प्रदेश भर में मनाया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों ने घरों पर ही नमाज अदा की और इस दौरान महामारी से मुक्ति के साथ ही मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए दुआ मांगी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 56वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में सुनिए बालाघाट में लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत गोबर से बनाई जा रही अनूठी राखियों पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने जिले के सभी उप पंजीयकों को दस्तावेज के पंजीयन में पटवारी प्रतिवेदन की अनिवार्यता समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की पूरक परीक्षा तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए दूसरा अवसर दिए जाने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 4 अगस्त से आवेदन प्राप्त किए गए हैं।